This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, याद होगा कि रामजीलाल सुमन के घर पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। पुलिस ऐसा दिखा रही थी जैसे कितनी तत्पर कार्रवाई करेगी और सख्त कार्रवाई होगी। वो बात अलग है कि करनी सेना के कार्यकर्ता माने नहीं, एक के बाद एक जगह खड़े होकर विरोध प्रदर्शन के नाम पर उत्पात कर रहे थे। फिर आगरा में किया था, फिर एक बार तो अलीगढ़ में जब काफिला गुजर रहा था समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन का, उस वक्त भी उनके काफिले पर हमला कर दिया था। गाड़ियां आगे जाकर टकरा गई थी। ये तमाम चीजें की जा रही थी और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठकर सिर्फ और सिर्फ मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी, जिससे आसानी से उन्हें जमानत भी मिल रही थी। ये बात वो करनी सेना का जिला उपाध्यक्ष यानी कि योगेंद्र सिंह राणा भी जानता है कि करनी सेना के नाम से जुड़ जाने के बाद उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। यही एक वजह है जिसके चलते देखिए एक बार फिर उसने आगे आकर वही गंदा और घिनौना बयान दे डाला है। जी हां, वो जानता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जैसे पुराने करनी सेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं हुई। इसीलिए उसने इकरा हसन के लिए वही बोला जो पहले भी बोला है। आज एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं और आप सोचिए, जो रामराज का दावा करते हैं, जो बच्चियों और महिलाओं को बचाने का दावा करते हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं पहले भी कह चुका हूं कि साजिद रशीदी हो या फिर योगेंद्र राणा, ये दोनों के दोनों समाज के लिए और महिलाओं के लिए खतरा है। वो बात अलग है, योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने आप को संतों की, महंतों की सरकार कहती है महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। इस चौराहे पर एक मस्खरा, एक जो लड़कियों को छेड़ने वाला है, बच्चियों से बदसलूकी करने वाला है, मनचला है, शोधा है, करेगा हरकत, अगले चौराहे पर हिसाब होगा। लेकिन सोचिए, अगर वो करनी सेना से है तो यकीन मानकर चलिए ये सारे नीति नियम उस पर लागू नहीं होते। मैं यही नहीं कह रहा हूं। आप एक व्यक्ति जिसे इतने दिनों से 18 तारीख से कितने दिन बीत गए, सोचिए 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इन 10 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश की अति आधुनिक पुलिस और ठां ठां की आवाज से माफियाओं को गिरफ्तार करने वाली, घुटने टेकने के लिए मजबूर करने वाली उत्तर प्रदेश की अत्याधुनिक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। उसने कितना गंदा और घिनौना बयान दिया था, एक बार फिर से आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। चला पहले देखते चलिए और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि उसने ताजा बयान क्या दिया। पहले देखिए, कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी है। वाह, मैं भी दिखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं। ओहो, घर मकान भी मेरा ठीक ठाक है, जमीन जायदाद और माल की भी कमी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में कई मकान है। इकरा हसन चाहें तो मुझसे शादी कर सकती हैं। मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबर उद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। बात सिर्फ ये नहीं है कि इसने गंदगी उगली, इसने अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं रखा। अब सोचिए इसके घर की महिलाएं से कितनी डरती होंगी, छोटी छोटी बच्चियां। ये उम्र में कई गुना बड़ा होगा इकरा हसन से, उसके बाद भी कितनी गंदी। मैं अगर ऐसे भी देखूं तो कितनी गंदी बात। वैसे तो है ही है लीचड़ आदमी, और इस लीचड़ आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही उत्तर प्रदेश की पुलिस। ये एक बार फिर से कहता है और वही बोलता है जो पहले बोल चुका है। महिलाओं की सुरक्षा का राग अलापना योगी आदित्यनाथ जी बंद कर दीजिए, क्योंकि जहां करनी सेना का जिक्र होता है वहां उत्पाती सिर्फ अपनी आवाज उठाने वाले हो जाते हैं। कोई कैसे भूल सकता है कि वो करनी सेना के लुच्चे लफंगे एक सांसद के काफिले पर हमला कर देते हैं और उन्हें मामूली धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। आपकी अपनी सरकार का मंत्री उनकी पीठ थपथपाता है, कहता है कि शाबाश बेटो, क्या अच्छा काम किया तुमने, और फिर कहते हो कि रामराज आएगा। फिर आप कहते हो नीति नियम कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर। यह सिर्फ दिखावा है आपका, यह सिर्फ दिखावा है। यह बार बार आपसे जब शुरुआत में बने थे और कहा गया था कि मुसलमानों के बारे में आप ये बोलते तो कहते थे नहीं नहीं, मठ में तो मुस्लिम भी है। यह सिर्फ आप छवि को अपनी साफ करने के लिए इक्का दुक्का कार्रवाई करते हो, वरना करनी सेना के लुच्चों के खिलाफ कैसी कार्रवाई हुई है सबने देखा, और इसने भी देखा, इसने बिगड़ैल जुबान वाले ने भी देखा ये कैसे लफंगई कर रहा है, लुच्चे ही कर रहा है। और छाती पर चढ़कर, सुन लीजिए, आपकी सरकार, वाकई आपकी सरकार है ना, और रामराज वाली बात है, तो आपकी सरकार की छाती पर चढ़कर फिर बदतमीजी करता है। सुनिए ये क्या कहता है, ये न्यूज़ 24 की खबर है। योगेंद्र राणा ने फिर से इकरा हसन पर की विवादित टिप्पणी। बोला मैं अपनी बात पर अटल। इसने इसमें खबर लिखी हुई है, करनी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने फिर से अपनी बात को दोहराया है। उन्होंने क्यों कहूंगा, उसने एक बार फिर से कैराना की सपा सांसद इकरा हसन को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उसने इकरा हसन से शादी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से खुद को जीजा कहलवाने की बात दोहराई है। बताइए, एक लीचड़ आदमी को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे,
हो सकता है मेरे शब्दों से किसी को दिक्कत हो, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जो अपनी उम्र से, मतलब सोचिए क्या मानसिकता का आदमी, क्या शब्द इसके लिए बोला जाए। बच्चियों के लिए जो गंदी निगाह रखता हो, महिलाओं पर गंदी निगाह रखता हो, उसे सम्मान से बुलाया जाना चाहिए, वो लायक है इसके। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो सरकार बात बात पर कहती है महिलाओं के सम्मान में, बीजेपी मैदान में जो बात कहती है बार बार कि हम तो महिलाओं का सम्मान करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम बातें करते हैं, ऐसे बढ़ेंगी बेटियां? इतने लीचड़ लोग खुलेआम घूमते रहेंगे तब तक? सोचिए, एक नोएडा में, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहां एक स्टूडियो में बैठकर वो साजिद रशीदी डिंपल यादव के खिलाफ बोलता है। और सोचिए वहीं संसद में खड़े होकर एनडीए की महिला सांसद हाय हाय के नारे लगाती हैं। सोचिए वो हाय हाय के नारे अपने आप में कितने चुभने चाहिए योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को, कि वो साजिद रशीदी को गिरफ्तार नहीं करते, वो योगेंद्र राणा जैसे लुच्चे को गिरफ्तार नहीं करते, और बात करते हैं संतों की सरकार की, महंतों की सरकार की। आप विशुद्ध रूप से राजनेता हैं, संत मंत नहीं है। वरना जो आपने कहा था ना कि मन चले इस चौराहे पर किसी को छिड़े, अगले चौराहे पर हिसाब हो जाएगा, कई चौराहे गुजर गए। आप यकीन मानकर चलिए, इतने दिनों में तो पूरा उत्तर प्रदेश 3 से 4 बार नाप लिया जाता, आप चौराहे की बात करते हैं। 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और वो लुच्चा लफंगा अब भी वही गंदगी उगल रहा है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।